वो आखिरी खत। एक बेटे और उसके पिता की बेमिसाल कहानी। कहानी की शुरुआत। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा पुराने खतों को निहार रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांत, जैसे किसी तूफान के बाद आई खामोशी हो। वो बूढ़ा आदमी था हरिराम वर्मा, कभी अपने जमाने का मशहूर स्कूल मास्टर, आज अकेला एक सरकारी वृद्धाश्रम में। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसका बेटा आदित्य का लिखा हुआ हर हफ्ते आने वाला खत। हर खत में आदित्य पिता से माफी मांगता, प्यार जताता और वादा करता, पापा इस बार छुट्टियों में जरूर मिलने आऊंगा। हरिराम उन खतों को बार बार पढ़ता, हर अक्षर को छूता, जैसे उस स्पर्श में अपने बेटे को महसूस करता हो। बीते दिनों की परछाइयां। हरिराम की पत्नी सरला की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। तब आदित्य सिर्फ 12 साल का था। उस छोटे बच्चे ने मां के बिना जीना सीखा, लेकिन पिता से दूर हो गया। हरिराम एक सख्त पिता था। पढ़ाई में जरा सी चूक पर डांट मार आदित्य डरने लगा था। सालों बाद जब आदित्य नौकरी के लिए शहर चला गया, तो दोनों के बीच एक दीवार बन गई। और एक दिन बहस के बाद आदित्य ने कहा था, पापा अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास, आप कभी समझ नहीं पाए। बस वही आखिरी मुलाकात थी। लेकिन फिर कुछ बदला। खतों का सिलसिला। हर महीने एक चिट्ठी आती आदित्य की। हर बार वो लिखता, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी और मेहनत कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा। हरिराम को लगता उसका बेटा बदला है। वो अपने कमरे की दीवार पर सारे खत सजाता गया। 39 खत हो चुके थे। वृद्धाश्रम में आखिरी इंतजार। अब हरिराम बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो बस एक ही नाम लेता रहा, आदित्य, मेरा बेटा। मैनेजर ने तुरंत आखिरी खत का पता उठाया और कॉल किया। सच का सामना फोन रिसीव हुआ। हेलो, कौन? क्या आप आदित्य बोल रहे हैं? जी, पर मैं उनके बेटे की ओर से बोल रहा हूं। मतलब? सर, आदित्य सर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, एक रोड एक्सीडेंट में। मैं उनका दोस्त हूं, रोहित। क्या? जी, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांसों तक कहा था कि उनके पिता बहुत अकेले हैं। वो हर महीने आपको खत भेजने की बात करते थे, इसीलिए मैंने वो वादा निभाया। 49 खत मैंने भेजे, ताकि वो महसूस करें कि उनका बेटा भी उनके साथ है। हरिराम की आंखों से आखिरी आंसू खबर सुनकर हरिराम कुछ देर चुप रहा। फिर आंसू उसकी आंखों से ऐसे बहे जैसे बरसों का सब्र टूट गया हो। उसने कहा, शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दिया। मैंने हर खत में उसके स्पर्श को महसूस किया है। अब मैं जा सकता हूं उससे मिलने। अंतिम दृश्य। उस रात हरिराम ने सब खत अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। कमरे में बस एक तस्वीर थी, पिता और पुत्र की, और नीचे लिखा था, जो रिश्ते खून से बनते हैं वो प्यार से जिंदा रहते हैं।